ई कल्याण छात्रवृत्ति पे आपकी नई अपडेट आई है। आसपास के साइबर कैफे में भी आप इसके लिए अपडेट जो है वो लिस्ट सटा हुआ देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं देखे तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पर। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नई अपडेट है, सिर्फ 3 जाति को पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट में सिर्फ इसी बैंक का होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अभी तक ये अपडेट बिल्कुल नई और करेंट है। जनरल, ओबीसी, SC ST सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने 2021 में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से इंटर या मैट्रिक पास किया है उनके लिए ये वीडियो है सिर्फ, ठीक है। ध्यान देंगे 2021 में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड से पास किए हैं मैट्रिक या इंटर ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। ई कल्याण छात्रवृत्ति के तहत जो 10,000 रुपया या 25,000 रुपया मिलता है उसके लिए नई अपडेट यहाँ पे जारी हो गई है। आइए पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब पे पहली बार सबसे पहले अपडेट लेकर आ गया हूँ आपके सामने। इसी वक्त वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के। चैनल की पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले। ई कल्याण छात्रवृत्ति 2021 के लिए आप आसपास के साइबर कैफे में ऐसा फॉर्म चिपका हुआ देख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका पहले ही चिपका दिया जाता है। यानी कि इंटर और मैट्रिक पास के लिए 100 रुपया ही इस बार लगेगा, ठीक है। लेकिन नोट में लिखा गया है क्या, नोट ध्यान से देखिएगा कि जाति और बैंक अकाउंट जो है वो नई अपडेट का हो। नई अपडेट का हो यानी नई अपडेट के साथ जो जाति और बैंक अकाउंट के नियम लागू किए गए हैं उस अनुसार ही आपका बैंक अकाउंट नई अपडेट का होना चाहिए। तो जानते हैं इसके लिए क्या नियम है और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा गया है, सब कुछ यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि आप लोग को ऑनलाइन कैसे करना होगा और यहाँ पे जो नई लिस्ट है वो क्या कहती है। अगर आप फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से पास है तो कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो 3 जाति का मामला है वो कौन सी 3 जाति है जिससे ये स्कॉलरशिप मिलेगी और कौन सी जाति है जिससे ये ई कल्याण की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पूरी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन बना का बना रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की यहाँ पे बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए सिंपल तरीका है आप लोग, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया गया है। मेन वीडियो का पॉइंट वही है आपका। यहाँ से आपका स्कॉलरशिप पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसमें सभी आपको मिल जाएगा। ई कल्याण, MSP, ठीक है, BPM और NSP, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ई कल्याण पे मैं बता रहा हूँ, तो आप ई कल्याण पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है और जो 3 जाति है उसका क्या मामला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे बदलाव किया गया है, ठीक है। तो सीधे लेके चलते हैं आपको। Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow you on schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. यहाँ पे आप देखिए कि जाति और बैंक अकाउंट नई अपडेट का होना चाहिए। तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला है, तो सबसे पहले आपका बोला है फ़ोटो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो सबके पास होगा, आधार कार्ड सबके पास होगा। बैंक अकाउंट नई अपडेट का, नई अपडेट का माने तो यानी जो बैंक अकाउंट के बारे में बोल दिया है कि इस बैंक का अकाउंट नहीं होना चाहिए, उस बैंक का अकाउंट आपको नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सरकारी बैंक का ही अकाउंट देना है और वो बिहार का ही होना चाहिए। बहुत लोग प्राइवेट का देते हैं, प्राइवेट का भी नहीं देता है, देना है। और जो यहाँ पे न्यू अपडेट जारी की गई है कि किस बैंक में आपको आवेदन करना है वो भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो बैंक है मैं पिछली वीडियो में भी बता दिया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, इन सभी बैंक में पैसा आपका नहीं जाएगा। बैंक अकाउंट से बिहार का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग चेक कर लेना, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या बोला गया है।
ठीक है, बैंक अकाउंट समझ गए आप लोग। जाति निवासी आय जो है अनुमंडल का होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लॉक लेवल का नहीं, ठीक है, प्रखंड का नहीं, अनुमंडल का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इंटर मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ईमेल आईडी जो है वो चालू होना चाहिए और आचरण प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र मतलब कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आपने इंटर या मैट्रिक की परीक्षा पास की है। जो इंटर वाले हैं वो जहाँ से इंटर पास किए वहाँ से आचरण प्रमाण पत्र लेंगे और जो मैट्रिक वाले हैं जहाँ से मैट्रिक पास किए वहाँ से आचरण प्रमाण पत्र लेंगे। मोबाइल नंबर के बारे में आपको सबको पता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी जाति है जिसको नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे बोला है जाति और बैंक अकाउंट नई अपडेट का। तो बैंक अकाउंट जान लिए कि कौन कौन सा बैंक जो है वो बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन सी जाति है उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप से बाहर रखा गया है। थोड़ा शॉकिंग है लेकिन सच्चाई है। जान लीजिए कौन कौन सी ऐसी जाति है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, OBC, SC, ST, गर्ल्स बॉयज, जनरल सभी को मिलेगा। मैट्रिक में सभी को मिलेगा, लड़का लड़की, OBC, SC, ST, अनरिजर्व, जनरल सभी को मिलेगा। ठीक है, सभी को 10,000 रुपये मिलेगा। इंटर की बात कर लेते हैं। इंटर थोड़ा शॉकिंग है, बिहार बोर्ड ने शॉक दिया है इस बार। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर में गर्ल्स की। तो गर्ल्स में अगर आप जनरल हैं तो मिलेगा, OBC हैं तो मिलेगा, SC हैं तो मिलेगा और ST हैं तो भी मिलेगा। यानी गर्ल्स बिल्कुल सेफ जोन में इस बार इंटर में रखी गई है। अब जनरल में है, OBC में है, SC में है, ST में है, पैसा 100% 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो। सेकेंड डिवीजन वालों को 15,000 रुपये मिलेगा, लेकिन जनरल गर्ल्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, OBC गर्ल्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ SC ST वालों को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉयज़ की। अगर आप इंटर पास हैं तो बॉयज़ को बड़ा झटका यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, बॉयज़ बिल्कुल ध्यान सुनिएगा इंटर वाले। बात कर ले जनरल की, बॉयज़ नहीं मिलेगा। इंटर पास बॉयज़ जनरल को नहीं मिलेगा। OBC वाले नहीं मिलेगा। जनरल में OBC वाले लड़के हैं उन्हें नहीं मिलेगा, चाहे आपने 90% मार्क्स क्यों ना लाया हो, आपको नहीं मिलेगा ई कल्याण छात्रवृत्ति। SC वाले को मिलेगा और ST वालों को मिलेगा। यानी इंटर में सिर्फ SC और ST वालों को ही दिया जा रहा है लड़कों में, जनरल और OBC को बाहर रख दिया गया है बॉयज़ को। ठीक है, गर्ल्स को तो सभी को मिल रहा है, लेकिन इंटर में बॉयज़ में जनरल और OBC वाले छात्र सीधे बाहर हो गए हैं। सिर्फ SC ST को ही जो 25,000 रुपये लड़की को मिलता है वो SC ST को भी इंटर में 25,000 रुपये मिलेगा। यानी आप SC कास्ट के हैं तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल तगड़ा बना के रखिएगा, नहीं तो 25,000 रुपये आपका निकल जाएगा। और ST वालों को 25,000 रुपया बिल्कुल अपडेट जाती रखिएगा। ठीक है, और आप लोग को सिर्फ फर्स्ट पे नहीं, SC ST को सेकेंड पे भी मिल रहा है। सेकेंड पे SC ST हैं तो 15,000 रुपये दे रही है गर्ल्स बॉयज़ दोनों को। ठीक है, इंटर पास को। मैट्रिक पास में सेकेंड पे SC ST को 7,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 7,000 रुपये। यानी कि सेकेंड डिवीजन में SC ST की बल्ले बल्ले है, लड़का लड़की सभी की। और इंटर में फिर से समझ लीजिए कि इंटर में जो है 12th का, उसमें जनरल और OBC वाले बॉयज़ को सीधे तौर पे बाहर कर दिया गया है। चाहे आप कितना ही मार्क्स 90%, 80%, कितना ही मार्क्स क्यों ना हो, आपको 1 रुपया ई कल्याण के तहत नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग जो है अगर ई कल्याण के तहत नहीं दिया जा रहा है तो जनरल वालों को तो पैसा तो मिल ही नहीं रहा है, ना ही आपका पोस्ट मैट्रिक में लड़का को मिला है, ना ही आपका नेशनल स्कॉलरशिप में दिया जा रहा है जनरल वाले लड़कों को, और ना ही आपका पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप है उसमें दिया जा रहा है, और ना ही कंप्यूटर वितरण में दिया जा रहा है। यानी जनरल बॉयज़ को सीधा तौर पे बाहर रखा गया है। हाँ, OBC वालों को जो लड़का है उन्हें पोस्ट मैट्रिक में मिल रहा है। OBC वाले में जो लड़के हैं उन्हें NSP में मिल रहा है और कंप्यूटर में भी मिल रहा है। यानी OBC वाले सिर्फ ई कल्याण में बाहर हैं, लेकिन जनरल वाले लड़के तो सभी फील्ड में बाहर हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। आई थिंक जनरल को ही मिलना चाहिए। जाति बेस ये होना ही नहीं चाहिए। ये देखना चाहिए किसकी
आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जिसका कम है, जो गरीब वर्ग का है, उसको मिलनी चाहिए छात्रवृत्ति। ठीक है, जाति पे छात्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रूल है सो रूल है। मैंने अपडेट दे दिया है और आप लोग कमेंट करके अपनी राय यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और जो भी अपडेट है वो लाता रहता हूँ, चैनल पे बने रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। ई कल्याण छात्रवृत्ति भी है, वो लगातार जल्द शुरू होने वाली है। जैसे ही आपका पोस्ट मैट्रिक खत्म होता है, 2 छात्रवृत्ति बिल्कुल दौड़ेगी, वो है आपका ई कल्याण और एक फ्री कंप्यूटर। ठीक है, यानी फ्री लैपटॉप। तो बने रहें चैनल पे गाइस, जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपसे एक ट्यूटोरियल पे मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये स्लिप आप आसपास के साइबर कैफ़े में देखने को मिल सकता है। ये मैं साइबर कैफ़े से ही लिया हूँ, तो आप भी अपने साइबर कैफ़े में, अगर कोई साइबर कैफ़े है तो आप जाके देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।